अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई मेडिसिन के साथ महमूद हेल्थ केयर की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बात करते हैं एक नई मेडिसिन के बारे में। तो नाजरीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आज बात करते हैं फ्लूटेन गोलियों की कैप्सूल के बारे में। फ्लूटेन 20 मिलीग्राम ये इसकी ब्रांड नाम है। ये दवाई और नाम से भी आती हैं। मिसाल के तौर पर राइज कैप्सूल हो गए, प्रोजेक कैप्सूल हो गए वगैरह इसके नाम पे आते हैं। इसका काम एक ही है, ये एक ही मकसद के लिए बनाई गई है, लेकिन कंपनी सिर्फ नाम इसका चेंज करते हैं। इसकी कंपोजिशन और फार्मूले के बारे में बात करते हैं। इसकी कंपोजिशन फ्लोक्सिटाइन है, यानी यह इसका फार्मूला है। हर एक कंपनी इस फार्मूले पर मुख्तलिफ नामों से ऐसी दवाई बनाती हैं, यानी नाम उसका दूसरा होता है और फार्मूला इसमें फ्लोक्सिटाइन ही होता है। अभी इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि ये किन किन चीज़ों में, किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं। ये दवाई एंजाइटी डिसऑर्डर यानी घबराहट, डिप्रेशन, बेचैनी, कोई बीमारी के बारे में सोचता हो उसके सोच को तब्दील करता है। यानी मरीज़ जो बीमारी के बारे में सोचते हैं, मिसाल के तौर पर बोल के मेरे मैदे में दर्द है, मैदे में ज़ख़म है, मैदे में गैस है, तो और दवाई को कॉम्बिनेशन के साथ इसके इस्तेमाल करके तो वह सोच को तब्दील करता है। और एंजाइटी डिसऑर्डर यानी घबराहट में भी इसको इस्तेमाल करता है। घबराहट में मरीज़ के दिल धड़कते हैं और पसीना आता है और मरीज़ को डर लगता है कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, यानी हार्ट अटैक का उसको मसला होता है। इस बीमारी को पैनिक अटैक भी कहते हैं। अगर पैनिक अटैक लगातार आते रहे तो इसको बोलते हैं पैनिक डिसऑर्डर, तो इसको पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो दोनों बीमारियों में इस दवाई को इस्तेमाल किया जाता है और इंतहाई मुफीद हैं फ्लोक्सिटाइन को। डिप्रेशन यानी उदासी में मरीज़ ये महसूस करता है कि मैं बिल्कुल मरा हुआ हूँ, मैं बेबस हूँ, मेरे में कुछ नहीं है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए भी ये दवाई मुफीद है। खूबिया एक बीमारी है, यानी डर। अगर आपको किसी डर लगता हो, मसलन जहाज़ में सफ़र के दौरान आपको डर लगता हो, झूला झूलने के दौरान, पानी नहाने के दौरान, ऊंचाई के मुकाम पर जाने से, लिफ्ट में जाने से, या इम्तिहान देने के टाइम, गाड़ी के चलाने के दौरान, या गाड़ी का इम्तिहान देने में आपको डर लगता हो, तो उसमें भी इंतहाई मुफीद है। बेचैनी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाई पोटेंशन यानी जब मरीज़ के घबराने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, घबराने से होने वाली बीमारी को कम करता है। इसके अलावा और भी मेंटल डिसऑर्डर हैं, मिसाल के तौर पर फ़िक्र, सोच, घबराहट, बार बार भूल जाना, किसी काम में दिल ना लगना, सर की बीमारी, मैदे की बीमारी में भी काम आ सकती हैं। तो नाजरीन,
ابھی بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ۔ اس کے چھوٹے چھوٹے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ انگریزی ہر ادویات کی سائیڈ ایفیکٹ ہوتی ہیں، کسی میں زیادہ کسی میں کم ہوتی ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹ ہر مریض پر منحصر ہیں، کسی مریض میں بالکل ہوتی بھی نہیں ہے۔ اس دوائی کھانے سے الٹی آ سکتی ہیں، لوز موشن یعنی دست ہو سکتی ہیں، کولائٹ فلشنگ یعنی چہرے اور پورے جسم پر گرمی کا محسوس ہونا، اس کو کولائٹ فلشنگ بولتے ہیں، یعنی پورے جسم پر چہرے پر گرمی کو مریض محسوس کرتا ہو تو یہ سائیڈ ایفیکٹ میں شامل ہے۔ پیٹ میں گیس ہونا، نیند کا مشکل آ سکتا ہے، نیند میں بھی مشکل آ سکتی ہیں۔ ابھی اس کے خوراک کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کا کیسے کھانا ہے۔ فلوٹین یعنی فلوکسیٹین کو کھانے کے بعد 1 گولی دن میں 2 مرتبہ استعمال کرے۔ یہ دوائی 4-5 مہینوں تک استعمال کرنے سے مریض کو بہت فائدہ ہوتا ہے، یعنی اس سے مینٹل سوچ تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی مینٹل ڈس آرڈر کے لیے یہ لانگ ٹرم کورس ہونا چاہیے۔ اور ناظرین، یہ ٹائم میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ دوائی کھانے کے فوراً بعد ہرگز نہ سوئے، ہلکی پھلکی ورزش کیا کرے تاکہ دوائی معدے میں صحیح چلا جائے اور اچھی طرح ہضم ہو، تو اس کا پھر جو ہے نا اس کا رزلٹ بھی 100% انشاءاللہ ملے گا۔ تو ناظرین، اگلی میڈیسن کے لیے ہم کو اجازت دے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور شیئر کرے، کمنٹ کیا کرے۔ آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں تو وہ کمنٹ ہم پھر دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں پھر ہم آپ کے کمنٹ کے مطابق ہم پھر ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، آپ کے ساتھ دوائی ہم شیئر کریں گے۔ تو ناظرین، اگلی میڈیسن تک ہم کو اجازت دے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔